हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर एसएसटी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये इस लेसन का दूसरा भाग है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। जानते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या है। ह्यूमन लाइफ में रिसोर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह हमारे लाइफ क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। रिसोर्स नेचर के फ्री गिफ्ट हैं, लेकिन दिनों दिन इनका प्रयोग बढ़ रहा है, जिस कारण कई समस्याएं जन्म ले रही हैं। हम रिसोर्स का डिप्लीशन या दोहन कर रहे हैं और हमारे सोशल स्ट्रक्चर में इन रिसोर्सों का बंटवारा असमान है। कुछ लोगों के पास आवश्यकता से अधिक रिसोर्स हैं, कुछ लोगों के पास संसाधन ना के बराबर हैं। डिप्लीशन के कारण ग्लोबल इकोलॉजी या विश्व पर्यावरण पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़े हैं, जैसे अर्थ के ऊपर ओजोन लेयर का क्षरण, पॉल्यूशन और टेम्परेचर का बढ़ना। क्या इन सभी समस्याओं का कोई समाधान है? इन सभी समस्याओं का एक सॉल्यूशन है, वह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। यदि हमें रिसोर्स को बचाना है, तो हमें इसके यूज़ के लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी। इस प्लानिंग के द्वारा हम रिसोर्स को फ्यूचर के लिए सेव तथा प्रेजेंट में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह प्रोसेस है जिसमें हम नेचर को इफेक्ट किए बिना अपना सोशल व इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। अर्थ समिट 1992 ब्राज़ील देश के रियो डी जेनेरियो शहर में जून 1992 में 100 से अधिक देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स का एक सम्मेलन हुआ। इसे हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। इस समिट में सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसे हम एजेंडा 21 नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन है जिसका उद्देश्य ग्लोबल लेवल पर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। आइए जानते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग को। प्लानिंग का अर्थ है किसी कार्य को करने से पहले उस कार्य की रूपरेखा तैयार करना। रिसोर्सेज प्लानिंग का अर्थ है रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए एक रूपरेखा तैयार करना। आइए अब जानते हैं हमारे देश की रिसोर्स प्लानिंग क्या है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ बहुत सारे संसाधन मौजूद है। यहाँ कुछ प्रदेश संसाधनों से भरे हैं, लेकिन कुछ प्रदेश संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। जैसे अरुणाचल व ईस्ट स्टेट में वाटर रिसोर्सेज प्रचुर व अत्यधिक मात्रा में है, लेकिन इन राज्यों में मूल विकास, सड़क, बिजली, औद्योगिक विकास की कमी है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में विंड एनर्जी व सोलर एनर्जी की अधिकता है, लेकिन यहाँ पानी की कमी है। भारत जैसे देशों में रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता है। भारत जैसे बड़े देश में रिसोर्स प्लानिंग करना काफ़ी कठिन है, लेकिन निम्न स्टेप्स में हम प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। हम संसाधनों की पहचान करते हैं और उनका चयन करते हैं और उन स्थानों का चयन करते हैं जहां यह मौजूद है। इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर। इसमें हम संसाधनों के विकास के लिए टेक्नोलॉजी, स्किल और डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग बनाते हैं। थर्ड, रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। संसाधनों के विकास के लिए
रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जो कि नेशनल डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग बनता है। लैंड रिसोर्सेज। लैंड एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, हाउस और इंडस्ट्री सेटअप के लिए लैंड एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। यूटिलाइज ऑफ लैंड। लैंड का कई रूप में उपयोग हो रहा है। फर्स्ट, फॉरेस्ट। सेकेंड, लैंड नॉट फॉर कल्टीवेशन, जो एग्रीकल्चर के लिए उपयोगी नहीं है, जैसे बंजर भूमि, बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज में उपयोग की गई भूमि। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड वह लैंड है जो अनकल्टिवेटेड है, जैसे चरागाह, पेड़ों के नीचे की जमीनें। फैलो लैंड। फैलो या परती भूमि वे लैंड हैं जहां प्रेजेंट में एग्रीकल्चर वर्क न किया जा रहा हो। नेट सोन एरिया। ऐसी लैंड जिसमें एग्रीकल्चर वर्क किया गया हो नेट सोन एरिया कहलाता है। आइए जानते हैं लैंड यूज इन इंडिया। हमारे इंडिया का टोटल लैंड एरिया 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें 27% प्लेट्यू एरिया, 30% माउंटेन एरिया तथा 43% प्लेन एरिया है। आइए देखते हैं इंडिया में प्रेजेंट लैंड यूज का ग्राफ, जिसमें 23.3% फॉरेस्ट, नेट सोन एरिया 45.5%, नॉन एग्रीकल्चर वर्क 4.9%, ग्रास लैंड 4.7% तथा बैरन लैंड 5.5% है। तो आज हमने जाना डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स और लैंड से रिलेटेड जानकारियाँ। वीडियो आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।